हम सभी ने अपने बचपन में नाना नानी, दादा दादी या मम्मी पापा जी से भूतों की कहानी या बातें अवश्य सुनी होगी। डर लगने पर भी हम जिद करके भूतों चुड़ैलों के बारे में सुनते तथा पूरी रात डर में गुजारते। बचपन में ये कहानी सुनकर हम 1-2 दिन में भूल जाते कि कहानी ही तो है। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले ये कहानी नहीं, ऐसा सच में भी होता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अपने देश की कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां जाकर आपको भूतों की कहानी भी सच लगने लगेगी। आइए जानते हैं भारत के कुछ भूतिया जगहों के बारे में जहां जाने से लोग डरते हैं। हम जिन डरावनी जगह की इस लेख के बारे में बात करने वाले हैं वहां पर लोग घूमने जाते हैं। यदि आप भी कहीं जाने की योजना पर विचार कर रहे हैं तो इन स्थानों पर जाना न केवल आपको रोमांचित करेगा बल्कि आपको आनंदित भी करेगा। आइए जानते हैं हिंदुस्तान के कुछ डरावने स्थानों या मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया के बारे में। 1. भांगड़ किला। यदि मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मेरी लिस्ट में जो सबसे डरावनी जगह पहले नंबर पर आती है वो है राजस्थान का भांगड़ किला। इस किले का निर्माण भगवंत दास ने 1573 ईस्वी में करवाया था। यह किला अब बहुत ही बुरी हालत में है, दीवारें खंडर बन रही है तथा चारों तरफ मलबा ही नजर आता है। फिर भी यहाँ घूमने को बहुत कुछ है। मंदिर, हवेली, महल आदि अभी भी सही अवस्था में हैं। दिन में यहाँ पूरे देश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात में इस किले में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। यदि आप किले के आसपास बसने वाले लोगों से पूछेंगे तो वे आपको इस किले में हुई कई अनहोनी घटनाओं के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि जो भी इंसान रात के समय में इस किले में जाता है वह कभी भी वापस नहीं आता। रात के समय में किले से अजीब एवं डरावनी आवाजें आना तो आम बात है। 2. गोलकुंडा किला। आप में से कई ने केजीएफ मूवी तो देखी ही होगी। हम बातें कर रहे हैं उसी सोने की खदान के आसपास की जिसे उस मूवी में दिखाया गया है। गोलकुंडा 15वीं शताब्दी में बना एक किला है जिसका निर्माण हैदराबाद के कुतुब शाही राजवंश ने करवाया था। इस किले को यहाँ की हीरे एवं सोने की खदानें होने के कारण हर कोई हथियाना चाहता था। कई राजाओं जैसे औरंगजेब ने यहाँ पर कई बार आक्रमण किए जिस कारण किला ध्वस्त हो गया। दिन के समय में आज भी पर्यटक इस किले को देखने एवं जहाँ कोहिनूर हीरा मिला था उस खदान को देखने आते हैं। लेकिन रात में यहाँ न कोई आना चाहता है और न कोई आता है। कहते हैं कि रानी तारामती तथा उनके पति को स्थानीय लोगों ने मारकर किले में दफना दिया था। तभी से रात में रानी के चलने की आवाजें तथा नाचते हुए रानी को लोगों द्वारा देखा गया है। 3. भूली भटियारी का महल। यह महल हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे भूतिया जगह में से एक है। दिल्ली के करोल बाग में स्थित इस किले को इतना भयावह समझा जाता है कि कई बार रात्रि में पुलिस को यहाँ पहरा देते देखा गया ताकि कोई भी इंसान रात को इस किले के अंदर ना जा सके। इस महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने शिकार खेलकर विश्राम करने के लिए कराया था, लेकिन बाद में रानी को यह जगह पसंद आने के कारण वह यहाँ रहने लग गई थी। कहा जाता है कि रानी ने राजा से नाराज होकर यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी। तभी से रानी की आत्मा को यहाँ भटकते हुए देखा जाता है एवं रोने की आवाज सुनी गई है। इस किले का नाम भूली भटियारिन पड़ने के पीछे एक कहानी है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि एक राजस्थानी महिला अपने घर का रास्ता भूल गई थी तो वह यहाँ आकर रुक गई तथा हमेशा के लिए यही रुक गई, जिस कारण इस किले को भूली भटियारिन का किला कहा जाने लगा। 4. दिल्ली कैंट। यदि आप दिल्ली में या आसपास रहते हैं तो आपने दिल्ली कैंट के कुछ दिलचस्प एवं अजीब किस्से जरूर सुने होंगे। दिल्ली कैंट के कुछ किस्से तो रूह को कँपाने वाली डरावनी स्थिति पैदा कर देते हैं। देश की राजधानी का यह हिस्सा हमेशा से ही अलग तरह के बर्तावों के लिए जाना जाता है। दिल्ली कैंट क्षेत्र में कई बार एक सफ़ेद कपड़े पहने लड़की को देखा गया है। यह लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती है तथा फिर गायब हो जाती है। कई मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों ने इस घटना का खुद भयावह अनुभव किया है। वैसे कभी भी यह खबर नहीं मिली कि उसे सफ़ेद कपड़े पहने औरत ने किसी को नुकसान पहुंचाया हो। 5. कुलधरा गांव, राजस्थान। यदि आप थोड़ी सी भी हॉन्टेड स्थानों पर जाने में रुचि रखते हैं तो आपने अवश्य राजस्थान के कुलधरा गांव के बारे में सुना होगा। यह एक ऐसा गांव है जो एक रात में पूरी तरह से खाली हो गया था। कुलधरा में रहने वाले लोग रात में अपने सभी कीमती सामान को लेकर दूसरे गांव में बसने चले गए थे। तब से आज तक यह गांव वीरान पड़ा है। घरों की छतें टूट चुकी है, दीवारें ढह चुकी है, बस बचे हैं तो घरों के अवशेष। कहा जाता है कि इस क्षेत्र के दीवान सलूम सिंह ने स्थानीय लोगों पर बहुत अधिक कर लगा दिया था तथा उसकी गंदी नज़र गांव के सरपंच की बेटी पर थी। वो उससे शादी करना चाहता था। कर से बचने एवं बेटी की इज्जत की खातिर सभी लोग यहाँ से चुपचाप चले गए।
तभी से इस गांव को एक डरावने स्थान के जैसा देखा जाता है। यहाँ से जा रहे लोगों ने यह श्राप दिया था कि कोई भी यहाँ नहीं बस पाएगा, और आज 150-200 वर्ष बाद भी यह ग्राम रिक्त पड़ा हुआ है। यह गांव दिन में भी बहुत भूतिया लगता है तथा रात में तो यहाँ जाने की हिम्मत ही कोई नहीं कर पाता। रात में यहाँ से आने वाली अजीब आवाजों के कारण इस गांव को राजस्थान के भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है।